अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एग्जिस्टेंशियलिज़म के पार्ट 2 को डिस्कस करना है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और इसके अलावा उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। और हर स्टूडेंट जो है वो एक टीचर है। कैसे? अगर हम देखें कि अगर आप लोग जैसे आप क्लास में खड़े हैं, आपके सामने एक क्लास है, ठीक है, बच्चे बैठे हुए हैं, आप वहाँ पर एज अ टीचर एक किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप स्टूडेंट कैसे हैं कि आपने बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछा है और उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कोई ऐसी बात कही है जो आपको पहले पता ही नहीं थी, जो आपके जहन में नहीं थी, आपके वहम और गुमान में भी नहीं थी। तो अगर आपने वो बात पिक की है तो वहाँ पर आप एक स्टूडेंट हैं। और उस बच्चे ने जो आपको बात बताई है, चूँकि आपको पहले पता नहीं था, आपके जहन में भी नहीं था, तो उस टाइम वो आपका टीचर था, ठीक है। तो हर टीचर जो है वो स्टूडेंट होता है और हर स्टूडेंट जो है वो टीचर होता है। दे इनकरेज आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ जस्ट लाइक चार्टर स्कूल्स। जैसे हम लोगों ने पीछे बात की थी कि ये साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल जो माहौल है उसकी बिल्कुल मुखालफत करते हैं। तो ये कहते हैं कि आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ को प्रमोट करना चाहिए, जो चार्टर स्कूल्स होते हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें कि हमारे एग्जिस्टेंशियलिज़म फ़िलासफ़ी के मुताबिक हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन क्या हैं, मकासद क्या हैं एजुकेशन के, तो ये कहते हैं फ्री इंडिविजुअलिटी, कि हर फ़र्द को जो है आप लोग फ्री कर दें। दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन टीम स्पिरिट। वो कहते हैं कि हमें इस जो फ़िलासफ़ी के हामी हैं वो टीम को प्रमोट नहीं करते कि अगर हम ग्रुप बना दें बच्चों का, तो वो कहते हैं ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए। हर इंडिविजुअल की अलग अलग ज़ात है, हर बच्चे की अलग अलग जो है ज़ात है और हर बच्चा दूसरे बच्चे से टोटली डिफरेंट है। तो इसलिए आपको इंडिविजुअली टीच करना चाहिए बजाय इसके कि आप टीम और ग्रुप्स बना दें। एनी ऑफ द चाइल्ड में ज्वाइन द ग्रुप विदाउट एनी कंपल्शन। तो यहाँ पर अगर मैं ग्रुप की बात करूँ तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों को अगर कॉमन एग्जांपल दूँ, जस्ट लाइक मैट्रिक और इंटर में जो ग्रुप्स होते हैं, साइंस ग्रुप्स हो गए, आर्ट्स ग्रुप्स हो गए, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये बच्चे को आप फ्री कर दें कि वो जो ग्रुप चूज़ करना चाहता है, जिस जो है फील्ड में वो आगे जाना चाहता है उसको वही चूज़ करने दें। जस्ट लाइक अगर कोई बच्चा साइंस ग्रुप में जाना चाहता है तो उसको साइंस में जाने दें, अगर कोई आर्ट्स में जाना चाहता है तो उसको आर्ट्स में जाने दें। उसको इस लिहाज से बिल्कुल फ्री कर दें, उसकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। एजुकेशन शुड हेल्प द इंडिविजुअल टू मेक हिम ह्यूमन, के तालीम ऐसी होनी चाहिए जो एक फ़र्द को इंसान बनाने में मदद कर सके। डेवलपमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव पावर्स, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, के ऐसी आप उसके अंदर पावर से डेवलप कर रहे हैं कि वो अपने आप को ऑब्ज़र्व करे, अपने अंदर की तख्लीक़ात को निकाल सके, यानी कि वो ख़ुद ही अपनी जजमेंट करे और फ़ैसले ले। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूरिकुलम के हवाले से। तो क्यूरिकुलम के हवाले से अगर मैं बताऊँ तो प्रोवाइड स्कोप फॉर द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम। वही बात बार बार हो रही है कि बच्चों को फ्री कर दें, ठीक है, उनको फ्रीडम मुहैया करें। द चाइल्ड शुड नो हिज ऑन सेल्फ, के बच्चे को अपना आप समझना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं ख़ुद क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या ज़रूरत है, या मैं आगे क्या करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन शुड नॉट बी देयर, कि कोई भी हम बच्चे को मुश्किल में ना डाल दें कि आप जो है कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दें कि बच्चे को समझ ना आए और उसको मुश्किल हालात में आप डाल दें। नॉलेज शुड ब्रिंग फ्रीडम, के जो है नॉलेज वो ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चे के लिए फ्रीडम लेकर आए, यानी कि उसको आज़ाद करे, उसके अंदर आज़ादी जो है वो पैदा करे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग के हवाले से, कि कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए टीचिंग में, कौन कौन से तरीक़े तदरीस जो हैं इस्तेमाल करने चाहिए टीचिंग में। तो इसमें फ़र्स्ट आ जाता है साइंटिफिक मेथड, कि साइंसी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मेथड कह सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर मेथड को सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज़ आ सकता है कि विच मेथड इज़ कॉल्ड सोक्रेटिक मेथड, सो इट इज़ क्वेश्चन आंसर मेथड, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने ज़हन में रखना है। क्वेश्चन आंसर मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड सोक्रेटिक मेथड, इसको सकराती तरीका भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है केस स्टडी मेथड अगेंस्ट द ग्रुप मेथड, के ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए। नॉलेज थ्रू इंटीमेट पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, कि आप लोग जो है हर बच्चे से इंडिविजुअली कांटेक्ट करके उसको अलग अलग पढ़ा सकते हैं। इंडिविजुअल अटेंशन टू एवरी इंडिविजुअल, के हर बच्चे को या हर फ़र्द को अलग अलग अटेंशन देनी चाहिए, क्योंकि हर फ़र्द जो होता है वो दूसरे फ़र्द से टोटली चेंज होता है, तो उनकी
ज़ाहिर है ज़रूरियात भी अलग अलग होती हैं, तो हर एक को अलग अलग आप लोगों ने टीच करना है। नो इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। होम एजुकेशन जस्ट लाइक ट्यूशन, होम ट्यूशन जो होती है। एजुकेशन फॉर क्रिएटिविटी, कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो उनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा करे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ टीचर, के एक उस्ताद का क्या किरदार होना चाहिए, एक टीचर का क्या किरदार होना चाहिए। द टीचर शुड बी एक्टिव, ठीक है। तो टीचर को जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, शुड वेरी एक्टिव होना चाहिए। वेलकम आइडियाज़ फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अब अक्सर टीचर्स ऐसे होते हैं कि अगर बच्चा कोई सजेशन दे देता है या कोई अपनी तरफ से बात कर देता है तो टीचर्स उसको इंटरप्ट कर देते हैं, उसको डांट देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे आपसे कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ बता रहे हैं, आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आपको उनके आइडियाज़ को वेलकम करना चाहिए, एक दफ़ा उनकी बात सुन लेनी चाहिए। मेक स्टूडेंट्स कॉन्शियस टूवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन, के बच्चों को इस हद तक आप लोग ऐसा बनाएं कि वो अपने आप को समझ सकें, अपनी ज़रूरियात को, अपनी ख्वाहिशात को समझ सकें, या अपनी जो फ्यूचर है उसको समझ सकें। कंसर्न एंड रिस्पेक्ट शुड फॉर द इंडिविजुअल स्टूडेंट, के हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को आप लोगों ने एक तो तवज्जो देनी है, दूसरा उसकी रिस्पेक्ट करनी है। जस्ट लाइक कि कुछ टीचर्स, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्लास में बच्चों का नाम उल्टे सीधे नाम रख देते हैं और फिर सारे बच्चे जो है वो उसको उस नाम से चिढ़ाते हैं, उसको तंग करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बच्चे की रिस्पेक्ट, हर बंदे की सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, ठीक है। चाहे वो बच्चा है, बुज़ुर्ग है, कोई भी है, चाहे वो मुलाजिम है, कोई बड़ी जॉब वाला है, तो हर एक पर्सन जो है, एक इंडिविजुअल जो है, उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। तो आपको स्टूडेंट्स की, बच्चों की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिसिप्लिन के हवाले से, कि डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, नज़्म व ज़ब्त कैसा होना चाहिए। इंडिविजुअल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द चॉइसेस। अब जस्ट लाइक मैंने लास्ट टाइम में एक्सप्लेन किया है पीछे कि बच्चा जो है अगर वो साइंस ग्रुप में जाना चाहता है तो साइंस में चला जाए, आर्ट्स में जाना चाहता है तो आर्ट्स में चला जाए। तो यहाँ पर इंडिविजुअल ही रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी चॉइसेस का, कि जो भी रास्ता उसने चूज़ किया है। जस्ट लाइक एक बच्चे ने साइंस चूज़ किया है कि मैंने साइंस में जाना है, साइंस ग्रुप को ज्वाइन करना है, तो वो अपनी उस चॉइस का खुद ज़िम्मेदार होगा। वो उसका आगे जो भी रिज़ल्ट निकलता है, जो भी नताइज निकलते हैं, वो उसका खुद ज़िम्मेदार होगा। एडोलेसेंट मस्ट बी पनिश इफ़ ही इज़ फाउंड रिबेलियस इन द क्लास, कि अगर जो बच्चे होते हैं जो एडोलेसेंस में होते हैं, अगर वो क्लास में बदतमीज़ी करते हैं या वो ऐसा रवैया दिखाते हैं जो क्लास में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्लास के माहौल को ख़राब कर रहा है, तो आपको इजाज़त है, टीचर को इजाज़त है कि वो उनको पनिश कर सकता है, उनको सज़ा दे सकता है। टीचर इनकरेज स्टूडेंट टू वर्क हार्ड टिल ही नोज़ द सब्जेक्ट मैटर वेल, कि टीचर का काम होता है कि वो अपने बच्चों को फ्री ना छोड़ दे, बिल्कुल अकेला ना छोड़ दे, बल्कि उनका साथ दे, तब तक उनके साथ मेहनत करवाए, तब तक उनको मेहनत करने का कहे जब तक वो अपने जो है सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से समझ नहीं लेता। जस्ट लाइक कि साइंस ग्रुप में बच्चे ने बायो रख ली है, तो जब तक बच्चे को बायो की समझ नहीं आती, बायो है क्या चीज़ या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो तब तक टीचर का ये काम है कि वो उनकी हेल्प करे और उनके साथ काम करवाए। टीचर हैज़ टू असेस एंड गाइड ईच ऑफ हिज स्टूडेंट, के टीचर जो है हर स्टूडेंट को गाइड करना चाहिए, उसकी असेसमेंट करनी चाहिए, ठीक है, उसकी हेल्प करनी चाहिए। टीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज स्टूडेंट्स, के टीचर ही अपनी क्लास में या अपने इर्द गिर्द जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं उसमें ज़िम्मेदार होता है कि वो, और चाहे तो उनको बिल्कुल फ्री कर दे, चाहे तो वो एक लिमिट तक रखे। यानी कि यहाँ पर एक टीचर का रोल होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को किस हद तक आज़ादी देना चाहता है। ठीक हो गया। Do subscribe and share our channel. Also press the bell icon for new videos and updates.